हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए उर्दू अदब के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि पेश किया जा रहा है अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि आफ्ताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामा निगार के अव्वल ज़माने की तसनीफ़ है। तो दोस्तों, आफ्ताब मोहब्बत की बात करें तो ये आगा हश्र काश्मीरी के इब्तदाई ज़माने की तसनीफ़ है। आगा हश्र काश्मीरी को ही हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल की ड्रामा अनारकली किसकी शाहकार तसनीफ़ है। तो दोस्तों, अगर मैं अनारकली ड्रामा की बात करूं तो ये इम्तियाज़ अली ताज की बहुत ही मशहूर व मारूफ तसनीफ़ है। अगला सवाल यह कि अमली तनकीद और इकबाल एक मुतालिया, ये जो दोनों तसानीफ़ हैं ये किस मशहूर नक्काद की हैं। तो दोस्तों, अमली तनकीद और इकबाल एक मुतालिया ये दोनों तसानीफ़ कलीमुद्दीन अहमद की हैं। अगला सवाल है कि आब हयात क्या है। तो दोस्तों, आब हयात की बात करूं तो यह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत ही शाहकार तसनीफ़ है। इसमें है क्या क्या इसमें आब हयात की तारीख़ है, या फिर ये शेरी मजमुआ है, या फिर इसमें दक्कनी शोरा का तज़किरा है, या फिर इसमें उर्दू शायरों की तारीख़ है। तो दोस्तों, आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के मशहूर शायरों की तारीख़ लिखी है। अगला सवाल यह कि पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के खालिक कौन है। तो दोस्तों, पेशावर एक्सप्रेस जो अफसाना है इसके खालिक कृष्ण चंद्र हैं। अगला सवाल कि कोक जली और हाथ हमारे कलम हुए ये दो अफसानवी मजमुए हैं। तो इन दोनों अफसानवी मजमुआ के अफसाना निगार कौन हैं। तो दोस्तों, जो राजेंद्र सिंह बेदी हैं वो कोक जली और हाथ हमारे कलम हुए इन दोनों अफसानवी मजमुआ के खालिक हैं। अगला सवाल यह कि जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जिला वतन किया गया था। तो दोस्तों, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र को ही जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में जिला वतन कर दिया गया था। अगला सवाल है कि मुंशी प्रेमचंद के उस अफसाने का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे अफसाने हैं जिसमें दुनिया का अनमोल रतन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, गिल्ली डंडा, सौतेली माँ, ईदगाह वगैरह है। लेकिन वो अफसाना जो कि 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है उसका नाम कफन है। अगला सवाल यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है। तो दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम हुआ था कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएं। मैंने बारहा इसके बारे में बताया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। उन्होंने उर्दू के जो मशहूर उस समय के मुसन्निफ़ थे उनको बुलाया और उर्दू की मायानाज़ किताबों का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा करने के लिए कहा। यानी कि जो उस समय की मशहूर किताबें थी उनका उर्दू में तर्जुमा करने के लिए कहा। उसी ज़िम्न में बागो बहार किताब लिखी गई। बागो बहार किसने लिखी थी? बागो बहार लिखी थी मीर अमन ने, जो कि फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश का उर्दू में तर्जुमा था। तो यही बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है। अगला सवाल कि खुदा की बस्ती ये जो नावल है वो किसका है। तो दोस्तों, खुदा की बस्ती ये नावल शौकत सिद्दीकी का है। अगला सवाल कि तलखियाँ किसका शेरी मजमूआ है। तो दोस्तों, अगर मैं तलखिया की बात करूं तो ये शेरी मजमूआ है साहिर लुधियानवी का। अगला सवाल कि मंदरजा झेल में से कौन सी किताब तनकीद की है। तो दोस्तों, बागो बहार की बात करें तो जी नहीं दोस्तों, बागो बहार ये तनकीद की किताब नहीं है, ये मीर अमन की किताब है जिसमें एक किस्सा बयान किया गया है। अनारकली ड्रामा है और आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है जिसमें उर्दू के मशहूर शायरों का तज़किरा है। अगर मैं तनकीद की किताब की बात करूं तो वो मुआज़ने अनीसो दबीर है। मुआज़ने अनीसो दबीर किसने लिखा? शिबली नोमानी ने लिखा, जिसमें उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की मरासी का तज्ज़िया किया था और उसका मुआजना किया था। तो यही जो किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर ये तनकीद की किताब है। अगला सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में
किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। यानी कि कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान किस ज़बान से निकली है। तो दोस्तों उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है। यानी कि उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली की जो अहमियत है और हैसियत है वही सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ये जो किरदार है वो किस नावल का है। तो दोस्तों ये किरदार मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ये किरदार मौलवी नज़ीर अहमद के बहुत ही मशहूर नावल तौबतुन नसूह का है। अगला सवाल यह है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी है। तो दोस्तों सबको पता है कि आब हयात उनकी किताब है, लेकिन यहाँ पे आब हयात जो है वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आब हयात के अलावा भी तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब इन चारों ऑप्शन में से सुखनदान फ़ारस है। सुखनदान फ़ारस मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही किताब है। जबकि अगर मैं गुबार खातिर की बात करूं तो गुबार खातिर ये खतूत का मजमूआ है अबुल कलाम आज़ाद का, और हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खां की सवान हयात है, जो कि लिखी किसने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल कि कुतुब मुश्तरी किसने लिखी। तो कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने। इसके अलावा उन्होंने सबरस भी लिखी थी। अगला सवाल ये कि दीवान गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया। तो दोस्तों जो मिर्ज़ा गालिब का दीवान था उसका हिंदी में तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने किया था। अगला सवाल कि लंदन की एक रात किसका नावल है। तो दोस्तों लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है। सज्जाद ज़हीर ने ही अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद लंदन में डाली थी। अगला सवाल यह कि गुबार खातिर किस सिन्फ की किताब है। तो दोस्तों गुबार खातिर ये खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। तो हम कह सकते हैं कि गुबार खातिर जो है वो मकतूब है, यानी कि खतूत का मजमूआ है। अगला और आखिरी सवाल यह कि एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है। तो दोस्तों एक लड़का जो है वो अख्तरुल ईमान की बहुत ही मशहूर व मारूफ नज़्म है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि यूपी टेट और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।